अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी कि इन 2 दिनों में मैंने क्या किया, हम कहाँ गए। और इसके साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सीख कबाब बनाने की बहुत ही यूनिक डिफरेंट रेसिपी। बहुत इजी वे के साथ आप घर पर बहुत सारे सीख कबाब बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। अब आपको बाज़ार से किसी भी किस्म का, किसी भी ब्रांड का सीख कबाब का बॉक्स लाना नहीं पड़ेगा। घर पर ही आप बहुत आसान तरीके के साथ बिल्कुल बाज़ार के जैसे बने हुए सीख कबाब घर में बना सकते हैं। इसके साथ मैं आपको चप्पल कबाब भी बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही इजी वे है, जिसको आप कई महीनों तक फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं, अब अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन सीख कबाब। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसको मैंने वॉश करके स्टेन करके रख लिया हुआ है। इसके साथ मसालों में जाएगा दादरी मिर्च, सूखा धनिया का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा मुझे घी चाहिए। 5 से 6 स्लाइस ब्रेड के चाहिए। और साथ में मैंने लिया है प्याज, उसको भी मैंने काट के धो के रख लिया हुआ था। लहसुन, अदरक, धनिया और साथ में चाहिए होगा सब्ज़ मिर्च। ये सब चीज़ें आप धो के पहले से आप इसकी तैयारी करने के लिए सब मसालों को अलग करके रख लें, ताकि आसानी से ये बन जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो चिकन बोनलेस लिया था उसको मैंने बनाना था कीमा। और ये कीमा मुझे चॉपर में बनाना है। हाथ से बनाने से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे बहुत फ़ाइन इसका कीमा चाहिए, इसलिए इसके लिए मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया। चॉपर मेरे पास बहुत बड़ा नहीं है, दरमियाने साइज़ का है, इसलिए मैंने 2 डिफरेंट स्लॉट्स में इसको बोनलेस किया था। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 kg बोनलेस लिया है, इसलिए इसका मैं 1 kg का बाउल बना के रख दूँगी। एक के हम बनाएंगे सीख कबाब और दूसरे के बनाएंगे हम चप्पल कबाब। अब उसी चॉपर में 5 से 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस वो इसमें ऐड करूँगी। और इन स्लाइसेस को भी अब मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी और एक बाउल में निकाल के तो रख लूँगी। और इसी चॉपर को यूज़ करते हुए अब मैंने बनाना है लहसुन का, अदरक का और सब्ज़ मिर्च और धनिया का पेस्ट। इन सब चीज़ों को इकट्ठा ही मैं फ़ाइन चॉप कर लूँगी। और जब ये चॉप हो जाएंगी तो इनको भी एक साइड पर बाउल में निकाल के रख लेना है। और इसके बाद लास्ट में हमने प्याज को चॉप करना है। ये सब चीज़ें चॉपर में ही चॉप करनी है। अगर आप हाथ से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत फ़ाइन पेस्ट चाहिए, इस वजह से हम चॉपर का ही इस्तेमाल करेंगे। और अब लास्ट में मैंने अनियन को चॉप करना है। अनियन को चॉप करने के बाद मैं उसको स्ट्रेनर में निकालूंगी, क्योंकि इसका पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता है, इसलिए मुझे इसके पानी को भी अच्छी तरह स्ट्रेन करना है। तो मैंने एक स्ट्रेनर में ही जो अनियन है ना वो निकाल लिया है। तो अब इसको स्पून की मदद से मैं अच्छे तरीके से प्लेट में इसका पानी निचोड़ दूँगी। और उसके बाद मैं इसको एक साइड पर रख दूँगी। अब बारी आती है इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जो स्पाइसेस हैं, वो ऐड करने हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है, और उसके बाद मैंने सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और लास्ट में इसमें ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। ये सब जो स्पाइसेस हैं वो इसमें मैंने ऐड करके अब इसमें मैंने ऐड किया है ब्रेड क्रम्स। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो हैं वो आप ड्राई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश ब्रेड के इसमें ब्रेड क्रम्स बना के डालेंगे ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। उसके बाद इसमें मैंने अनियन ऐड कर दिया, और लास्ट में मैंने जो सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक और धनिए का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया। अब इन सब चीज़ों को चिकन के कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसकी बाइंडिंग जो है वो ताकि बहुत अच्छी हो जाए और सब मसाले अच्छी तरह से यकजान हो जाए। उसके बाद लास्ट में जो है वो इसमें देसी घी का इस्तेमाल करना है। सॉरी, यहाँ पर मैंने सादा घी यूज़ किया, अगर आप चाहें तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर चर्बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चर्बी जो है वो हर एक के लिए यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो घी है। तो इसमें ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने घी का ही इस्तेमाल करना है।
जब इसकी मिक्सिंग पूरी अच्छे से हो जाएगी तो फिर आपने इसको आधे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अगर आप चाहें तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। आजकल सर्दी ज़्यादा है तो मैं इसको जस्ट फ्रिज में ही रखूँगी और उसके बाद जो है वो मैं आधे घंटे बाद इसको निकाल के तो सीखों पर लगा दूँगी। तो अब मैंने एक सीख खुद से घर में बनाई है। चॉपस्टिक्स लेके तो उसके ऊपर मैंने फ़ॉइल को चढ़ा के तो उसके बाद एक मोटी सी ना इसको सीख बना ली है और उसके ऊपर अब मैंने 1 बाय 1 करके सारे कबाब लगाने हैं। और सारे कबाब लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, हाथों की मदद से आप इसको इस तरह से सीख के ऊपर लगा के तो आप इसे निकाल लें और 1 बाय 1 करते हुए तमाम सीख कबाब आप तैयार कर लें। और इसके लिए आपको हैंड्स को ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मटेरियल जो मैंने बनाया था कबाब का उसमें घी मैंने ऐड किया था, तो ये काफ़ी ऑलरेडी ग्रीसी होंगे, तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। यहाँ पर ना एग का इस्तेमाल करना है, ना पानी का इस्तेमाल करना है और ना ही ऑयल घी की इस्तेमाल की ज़रूरत है। ऑलरेडी जो मटेरियल है वो काफ़ी ग्रीसी है, तो इस वजह से इस तरह से आप आसानी से सारे कबाब तैयार करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसी स्टेज पर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जिस तरह से हम बॉक्सेस में ब्रांड्स के सीख कबाब इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको वो बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं इसको फ्रीज़ नहीं करूँगी। अब ये तमाम कबाब इसी वक्त मैं इनको स्टीम करूँगी। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड किया है और अब मैंने स्टोव को ऑन कर दिया है और पानी को गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। आप यहाँ पर लिड लगा के भी इसको गर्म कर सकते हैं। मैंने वैसे वैसे ही छोड़ दिया है। अब मैंने एक स्ट्रेनर लिया और उसको मैंने ग्रीस कर लिया है और ग्रीस भी मैंने घी के साथ किया है, ऑयल यहाँ पर मैंने यूज़ नहीं किया। हल्का हल्का मैंने घी लगा के ब्रश पर तो इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर हमने तमाम कबाबों को सेट करना है और ये स्ट्रेनर आसानी से हर घर में मौजूद होता है। दूध की पतीली के ऊपर रखने के ये काम आता है, या फिर हम किसी भी जो है चीज़ को ढकने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो ये स्ट्रेनर जो है वो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर ये ना हो तो आप कोई सादी जो दूसरा वाला स्ट्रेनर होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं आसानी से तमाम कबाबों को सेट कर लूँगी 1 बाय 1 करके और उसके बाद इसी ट्रे को उठा के तो मैंने स्टीमर के एज अ स्टीमर जो है वो मैंने जो कढ़ाई है उसके अंदर रख देना है और यहाँ पर 15 से 20 मिनट ही लगेंगे कबाबों को पकने के लिए। आपने पहले एक साइड से कबाब को पका लेना, उसके बाद 1 1 कबाब उठाकर तो उसको उसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। अच्छा, यहाँ कबाब जो है वो लेट लगा कर आपने पकाने हैं और जब एक साइड हो जाएगी तो फिर दूसरी साइड चेंज कर देनी है। यहाँ पर कलर जो है वो आना शुरू हो गया था और एक साइड से बिल्कुल पक गए थे, तो अब मैंने इसको टर्न करके तो फिर दोबारा लेड लगा दी थी। दूसरी साइड जो है वो जल्दी पक जाती है, पहली टर्न जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। और उसके बाद आपने तमाम कबाब जो है वो निकाल लेने हैं और उसके बाद दूसरे कबाब जो है वो डालने से पहले पानी को चेक कर लेना है। अगर पानी कम होगा तो फिर मज़ीद और पानी शामिल कर देना है और बहुत हल्की आंच पर पकाने हैं। अगर तेज़ आंच रखेंगे तो पानी जो है वो नीचे से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और बस इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है, अदरवाइज़ पतीली जो है वो जल भी सकती है। जैसे जैसे पानी ख़त्म होगा तो आपने मज़ीद पानी और शामिल करके तमाम कबाब तैयार कर लेने हैं। इसी तरीके से मैंने तमाम कबाब तैयार कर लिए थे और उनको एक ट्रे में रखा था ताकि वो ठंडे हो जाएं। और जब सब कबाब तैयार हो गए थे, ठंडे हो गए थे, फिर मैंने उनको एक ज़िप लॉक बैग में डाल के तो मैंने फ्रीज़ कर लिया था। और इन कबाबों को आप 2 से 3 माह भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं फ्रिज में और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही एक्सपायर होंगे। जब चाहें आप इसको माइक्रोवेव ओवन कर लें या फिर दोबारा से किसी कढ़ाई या पैन में डाल के थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको आप सर्व कर दें। तो इस तरह से ये रेडी हो जाएंगे और इसको आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और एक बार अगर आप ये कबाब बनाना सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली आपसे बहुत हैप्पी होगी। आप अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी ये यूज़ कर सकते हैं और अगर घर पे अचानक से मेहमान आ जाए तो आप उनको भी
आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो बाज़ार से आपको पता है कि ये कबाब काफ़ी इस वक्त महंगे मिल रहे हैं। एक बॉक्स जो है वो उसमें 18 कबाब होते हैं और काफ़ी कॉस्टली होता है। घर पर आप बहुत थोड़े से चिकन को लाकर तो आप इतने ज़्यादा कबाब बना सकते हैं और बिल्कुल हाइजीन साफ़ सुथरे आपकी आंखों के सामने थोड़े ही इंग्रेडिएंट्स के साथ इतने ज़बरदस्त कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कबाब की रेसिपी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरह की इतनी आसान रेसिपी आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही जब ये मैंने कबाब बना के सारे रख लिए थे, तो मैंने इनको फ्राई करके भी देखा था कि ये जो है खाने के साथ कैसे लगेंगे। तो आज मैंने बच्चों को खाने में सादी रोटी बना के दी और उसके साथ ये कबाब भी सर्व किए थे और साथ में मैंने थोड़ी सी चटनी भी बनाई थी। अच्छा, इसके साथ अब मैं बनाने जा रही थी चपल कबाब। चपल कबाब बनाने के लिए सेम वही उसी तरीके से आपने जो है लहसुन, सब्ज़ मिर्च और धनिया और अदरक, इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लेना है। साथ में मैंने ग्रीन अनियन लिया, उसको मैंने चॉप करके रख लिया था, बहुत फ़ाइन चॉप करना है। और सूखा धनिया का पाउडर, ये इसमें मस्ट इंग्रेडिएंट है क्योंकि ये चपल कबाब है। साथ में जो है चिली फ्लेक्स, ज़ीरे का पाउडर और साथ में ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ये सब चीज़ें इसमें ऐड करनी है आपने और इनको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें भी हमने ऐड करना है ब्रेड क्रम्स, और यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट जो इसकी बाइंडिंग के लिए होगा वो है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसमें डालना बहुत मस्ट है। आपने 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर के ऐड करने हैं और उससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट इन्हांस होता है। तो ये मस्ट इंग्रेडिएंट है, ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। कुछ लोग चने जो है उनको भी मैश करके वो भी डालते हैं, लेकिन मैं इसमें जस्ट ब्रेड क्रम्स डालती हूँ और साथ में मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करती हूँ, उससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, उसके बाद अब इसकी मिक्सिंग करनी है। इसको वो हाथों से अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसको भी 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। और फिर जब आप कबाब बनाएंगे तो कबाब कभी भी टूटेंगे नहीं और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और तमाम चीज़ों की मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस और चिली सॉस। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत यूनिक सा डिफरेंट सा आता है। और ये देसी जो होते हैं ना चपल कबाब, उस तरह का इसका टेस्ट नहीं आता। थोड़ा सा चाइनीज़ टाइप इसका टेस्ट आता है और बहुत मज़े का लगता है। तो ये जो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो इसे ज़रूर डालती हूँ। और ये जो चपल कबाब है ना, ये मेरे जब कबाब जो होते हैं ना, सॉरी, बर्गर्स जो हैं, बर्गर्स होते हैं, बंद कबाब बर्गर, वो जब मैं बनाती हूँ ना तो उसमें भी मैं ये यूज़ करती हूँ। उससे इतने मज़े के बर्गर्स बनते हैं ना। तो अगर आपने घर पर ये बना कर रखे हो ना, तो आप बच्चों के लिए घर पे आसानी से बर्गर्स भी बना के रख सकते हैं। अब मैं 1 बाय 1 करके तो सारे कबाब बना लूँगी। कबाब बनाने के बाद मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और चप्पल कबाब बनाने के बाद मैं उसके ऊपर टमाटर जो है उसका यूज़ नहीं करती। जो टमाटर होते हैं वो मैं मटन के जब कबाब बनाती हूँ ना, उसके ऊपर मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। चिकन के चप्पल कबाब जो हैं उसके ऊपर टमाटो वगैरह का मैं यूज़ नहीं करती। अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं ऐसा इसे बर्गर पैटी भी बना रही हूँ, यानी कि जब हमने बर्गर्स बनाने हुआ करेंगे ना, तो तब भी मैं बच्चों के लिए एक पैटी निकालती हूँ और इसका बर्गर बना के भी बच्चों को दे देती हूँ। तो रोटी के साथ भी खा लेते हैं, बर्गर के साथ भी खा लेते हैं, आप जैसे चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर बिरयानी या कोई पुलाव वगैरह आप घर पे बनाएं तो उसके साथ भी आप इसे फ्राई करेंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। तो बस इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मैं घर पे बना के अक्सर रखती हूँ ताकि अगर किसी को भी बेवक्त की भूख लगती है तो वो भी इसे खा सकता है। इस तरह की चीज़ आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर गेस्ट आ जाएं तो उनके लिए भी जो है ये बहुत मुफीद रहती है, यानी कि आप इसे बना के फ़ौरन
सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट इसको ट्राई किया कि ये कैसे बने हैं, थोड़ा सा ऑयल डाला एक तवे पर और उसके ऊपर 3 कबाब बना के तो मैंने बच्चों को दे दिए थे टेस्ट करने के लिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। अच्छा जब वो फ्रीज़ हो गए थे ना नेक्स्ट डे, तो फिर मैंने इसको एक कंटेनर में डाल के ना लेयर्स लगा के तो फिर मैंने इसे एक कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। और ये काफ़ी लंबे अरसे तक फ्रिज में इजीली आप आसानी से जो है वो रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे एक बॉक्स में डाला था। और इस तरह से जो फ्रीज़र है उसमें स्मेल भी पैदा नहीं होती है। और अगर आप इसे किसी बॉक्स में डाल के कंटेनर में डाल के रखेंगे ना, तो बहुत आसानी हो जाती है। और आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है, धुंध भी बहुत है और बहुत दिल चाहता है कि घर से बाहर निकला जाए, मौसम को एंजॉय किया जाए। सर्दी इतनी देर बाद आई है और बस लाहौर वाले जो हैं वो आजकल सर्दी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है ना मौसम। तो बस हम लोग भी मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर आए थे और चाय का प्लान बन गया था कि चाय पी लें। और चाय पीने के लिए हम फैमिली के साथ यहाँ कवाली नाइट आए थे। और कवाली नाइट में अच्छी सी कवाली जो है वो चल रही थी। तो बस हमने भी इंजॉय किया, चाय पी और थोड़ी देर यहाँ पर बैठे रिलैक्स हुए, वक्त गुजारा फैमिली के साथ। आपस में बच्चे बहुत खुश हुए, आपस में गेट टुगेदर की, बड़ा मज़ा आया। और बातें शातें करते रहे, बड़ी अच्छी गपशप रही और साथ साथ गरम गरम चाय भी पी रहे थे। और इस तरह की फैमिली गेट टुगेदर जो है वो बहुत कम होती है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब होती है तो फिर हम खूब इंजॉय करते हैं। अच्छा उसके बाद लास्ट डे हम लोग गए थे शॉपिंग करने, कुछ मैंने ग्रॉसरी की थी और कुछ डेकोरेशन पीसेस मैंने लिए थे घर के लिए और क्रॉकरी वगैरह ली थी। तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी चीज़ें। और बच्चे भी साथ थे तो फिर मैंने कुछ चीज़ें ले ली थी और बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ये बड़ा अच्छा एक स्टोर है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर ना डेकोरेशन पीसेस हैं। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे और मैं लेने आई थी यहाँ पर कुछ प्लांट्स वगैरह और डेकोरेशन पीसेस। और मुझे एस्थेटिक चीज़ें बहुत पसंद है, तो बस मेरा होता है कि घर में छोटी छोटी इस तरह की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ले लूँ और उनसे घर को सजाऊँ। घर सजाने का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत शौक़ है। और लेकिन यहाँ पर जी बच्चे जो हैं वो तो अपनी चीज़ों में लग गए थे, उनको नज़र आ के कुछ टॉयज़ और स्टफ़ टॉयज़ वगैरह, तो बस वो उनमें मसरूफ़ हो गए। अच्छा यहाँ से मैंने ना 2 बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुओं वाली कैंडल ली थी, उसकी ना फ्रेगनेंस बहुत ज़बरदस्त थी, तो वो भी मैंने परचेज़ कर ली। और मैं लेने बहुत कम चीज़ें आई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी। लेकिन मज़ा बहुत आया था, मैंने बहुत एंजॉय किया। जब इस तरह की शॉपिंग मैं करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बर्तन ख़रीदने का, क्रॉकरी चीज़ें ये और डेकोरेशन आइटम्स वगैरह लेने का मुझे बहुत क्रेज़ है। और कुछ कोस्टर्स भी थे लेकिन कोस्टर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे, तो फिर मैंने वो नहीं लिए थे। और उसके बाद हम चले गए थे डिनर करने। और डिनर करने के लिए हम काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट में आए थे। खाना यहाँ पे बहुत अच्छा था, सैलड भी बहुत अच्छा था, फ़िश बहुत मज़े की थी, बहुत स्पाइसी सी बहुत मज़े की फ़िश थी। और इसके साथ कबाब भी बहुत अच्छे जूसी से थे। तो सारे ही प्लेटर माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, सर्विंग बहुत अच्छी थी। तो काफ़ी मज़ा आया था, यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया था, बच्चों ने बहुत खुश होके खाना खाया था। और मुझे ये वाला प्लेटर बहुत पसंद आया था, राइस वाला, जिसमें रोस्ट जो है वो सर्व किया हुआ था और उसके साथ राइस थे। और सैलड भी बहुत अच्छा था, कचूमर सैलड इन्होंने सर्व किया था। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग और आज का दिन। ये 2 दिन का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आए तो आपने मुझे उसका फ़ीडबैक देना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।